ये मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने उबालने के लिए रखा है पानी चूल्हे पे और देगची में डाली मैं आलू, तो उबल जाएंगे तो मैं ये चाट के लिए रेडी कर दूँगी। ये मैंने आलू डाल दिए पानी में उबलने के लिए, तो मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ। ये तकरीबन 8 मिनट में बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके होंगे। मैं 8 मिनट बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारे आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल चुके हैं। ये मैंने 8 मिनट के बाद देखा है, मैंने खोला ढकना इसका, तो ये देखें ये बहुत अच्छे गल चुके हैं। तो अब हम इनको निकालेंगे, ठंडे करेंगे और छील लेंगे। और अब मैं उबालूँगी लोबिया को रखूँगी मैं उबलने के लिए। उसके बाद मैं वाइट चने उबालूँगी, वो मैं कुकर में डाल के रखूँगी अभी। तो इसको मैं निकालती हूँ और इसमें अब रखती मैं लोबिया उबल। ये देखें ये लोबिया लिया मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। ये 1 पाव लोबिया है, उसको मैंने अच्छी तरीके से इसमें जो पत्थर वगैरह या कुछ भी था, जो मट्टी डस्ट वगैरह, वो मैंने निकाल ली इसको अच्छी तरीके से। और इसको मैं धोऊँगी और धो के मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। ये देखें ये लोबिया मैंने धो लिया। मैं इसको अब डाल रही हूँ देगची में, जो मैंने चूल्हे पे रखी है पहले से। ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया इसको उबलने के लिए। इसको तकरीबन 10 मिनट हमने उबालना है, 10 मिनट तक के बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका होगा। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको 10 मिनट बाद। लिए मैंने 1.5 पाव चने हैं, ये इनको मैंने 5 घंटे पहले भिगो दिया था। ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं, फूल चुके हैं। ये देखें अच्छे तरीके से ऐसे ही बहुत फूल चुके हैं। इनको अब मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। तो इनको भी मैं 10 मिनट तक उबालूँगी कुकर में ही, तब तक ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने डाल दिया कुकर में और मैं इसको बंद कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा नमक डालूँगी, नमक के साथ मैं इसको चनों को उबाल लूँगी। ये देखें ये मैं इसमें इतना नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच से कम है। तो इसको मैं इसके साथ उबाल लूँगी। जब ये गल जाएंगे 10 मिनट बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा लोबिया अच्छी तरीके से 8 मिनट तक उबल चुका था। तो मैंने ये भी ठंडा करने के लिए रख दिया। ये ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसको पानी में से निकाल के धो के तो फिर यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे चने भी उबल चुके हैं। ये चने भी बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। ये देखें ये इस तरीके से। तो इनको हमने ठंडा कर लिया था। अब इनको अच्छी तरीके से धो लेंगे पानी में से निकाल के एक दफ़ा। तो फिर चाट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं इनको धो के निकालती हूँ पानी में से। ये देखें चने भी मैंने धो के पानी में से निकाल लिए हैं। और ये लोबिया भी, आलू भी हमारे उबल चुके हैं। बस हमने अब इनको मिक्स करना है, आलूओं को बारीक काटना है और बाकी चीज़ों को मिक्स करना है और चाट इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। ये मैं डाल रही हूँ सबसे पहले चने, जो मैंने उबाल के रख लिए हुए थे। 1 पाव चने थे। इसके साथ में ये लोबिया है, ये मैंने उबाल के साफ़ करके रख लिया था। इसको भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। चलो ये आलू मैंने डाल के इसमें तो मिक्स कर दिए। ये मसाले जो मैंने, ये प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और धनिया मैंने काट के रखा था। 1 प्याज बड़ी ली थी और 2 टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें और ये धनिया मैंने काट के रखा हुआ था। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये लास्ट पे मैंने इमली की चटनी बनाई हुई है, ये इसमें ऐड करूँगी। और ये दही है, पुदीने के साथ, पुदीना और धनिया के साथ मैंने पीस के इसको रखा हुआ है। तो ये मिक्स करूँगी इसमें। ये नमक है आधा चम्मच बड़ा वाला। ये कुटी हुई मिर्चें हैं आधा चम्मच। और ये चाट मसाला डालूँगी मैं। दही और इमली की चटनी बाद में ऐड करूँगी, वो सारी चाट के अंदर मिक्स नहीं करूँगी, अलग से थोड़ी सी मिक्स करूँगी, क्योंकि कुछ खाते हैं दही के साथ, कुछ इमली के साथ खाते हैं, इसलिए। और ये मैं 1 चम्मच बड़ा वाला चाट मसाला डाल रही हूँ इसमें। और ये सबसे लास्ट में ये मैं खीरा थोड़ा मैंने काट के रखा था, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी चाट हमारी बन जाएगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये चाट कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत खूबसूरत चाट रेडी है। इंशाल्लाह जो भी देखेगा मुँह में पानी ज़रूर आएगा।
प्लेट तो उधर। ये हमारी चाट बिल्कुल रेडी है। मैं निकालती हूँ एक प्लेट में। ये देखें, इसमें मैं ऐड करूँगी दही की चटनी जो मैंने बना के रखी है, हरे धनिया। ये देखें, बहुत मज़े की चाट रेडी हो गई है। इसमें मैं डालूँगी दही, तो मैंने चटनी बना के रखी थी। दही और धनिया ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने ये बना के रख दी है साथ में। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी चाट रेडी हो गई हमारी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चाट हमारी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।